बता चुका हूँ पहले भी कहानी के रूप में, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने बताया है अभी आपको कि जो व्याख्या है क्या है यहाँ पर। अब देखते हैं हम कथासार क्या है इसका। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। बाज़ार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वह बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो जिसका आकार कुछ नहीं है, जैसा पैर होगा वो हिसाब से ढल जाती है। मतलब जिस पाँथ में पड़े उसी अनुकूल ही रहती हैं। 4 वर्षीय मुन्नी अपने पिता से उसी तरह की पाजेब लाने की लिए जिद कर बैठती है। उसकी जिद मान ली जाती है। पाजेब पहनकर वे राती इठलाती है। हम उम्र सहेलियों को दिखाती है। सभी उसकी पाजेब की तारीफ करते हैं। मुन्नी पाजेब पहनकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसी रात एक पैर का पाजेब कहीं गुम हो जाती है। पाजेब की छानबीन शुरू होती है। घर का हर कोना टटोलने के बाद भी पाजेब का पता नहीं चलता। शक की सुई घर के नौकर बंसी की उठती है। बंसी पाजेब की बात में कुछ भी नहीं बता पाता। वह घर के सदस्यों को यकीन भी दिला देता है कि पाजेब उसने नहीं ली, ना ही कहीं देखी है। बातों बात में मालूम होता है कि मुन्नी का 8 वर्षीय भाई आशुतोष शाम का पतंग और डोर का पन्ना नया लेकर आया है। उसे पुचकार और प्यार के साथ पूछताछ शुरू होती है। शुरू में वह मुकर जाता है, लेकिन अंत कबूलता है कि उसने पाजेब चुराई है। अब पाजेब फिर है कहाँ, मतलब वह बताता है कि पाजेब उसके पास नहीं है, उसके साथी छुन्नू के पास। आशुतोष के पिता इस बात से हैरान हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी लाचारी उत्पन्न हुई बच्चे को चोरी करनी पड़े। कथावाचक में स्वीकार करता है वह चोरी में बच्चों का जितना कसूर है उससे प्यार स्वयं का है। उससे मतलब कसूर जो है वो माता पिता का है, उससे प्यार स्वयं का है। चोरी करने की स्थिति से ज़्यादा भयावह है वह लाचारी का उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसमें ये कहा कि जब चोरी करते हैं तो ये स्थिति ऐसी होती है, बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति होती है। आशुतोष ने बहला फुसलाकर उसके मुंह से ये बात निकलवा ली कि पाजेब की चोरी उसी ने की है। आशुतोष को यहाँ पर जो है ये सीधा को है। फिर उसके पिता कहते हैं जाओ छुन्नू से पाजेब मांग लाओ, लेकिन छुन्नू पाजेब की बात से मुकर जाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। छुन्नू की माँ उसे बुरी तरह से मारती पीटती है। इसके बाद बेचारा वह भी ये स्वीकार करता है कि पाजेब आशुतोष के हाथ में देखी थी। अगले दिन आशुतोष ये भी कबूल करता है कि उसने पाजेब पतंग वाले को 11 आने में बेच दी। 5 आने छुन्नू के पास हैं। फिर आशुतोष के पिता कहते हैं जाओ 5 आने पतंग वाले को देकर पाजेब वापस ले आओ। इस पर वह हरगिज तैयार नहीं है। पहले प्यार फिर डांट फटकार के बाद भी वह नहीं मानता। तब उसे ज़बरदस्ती पतंग वाले के पास ले जाया जाता है। आशुतोष पतंग वाले के पास पहुंचने से पहले वहां से भाग खड़ा होता है। आशुतोष को समझाया बुझाया जाता है कि जाओ पतंग वाले को पैसे देकर पाजेब ले आओ। वह बार बार एक ही बात दोहराता है, यदि उसके पास पाजेब न हुई तो कहाँ से देगा। आशुतोष का हट देखकर उसके पिता झुंझला उठते हैं। अपने भाई प्रकाश को बुलाकर कहते हैं इसके साथ पतंग वाले के पास जाओ और सख्ती के साथ उसके साथ पेश आकर पाजेब मांग लाए। इसी बीच आशुतोष की बुआ आ जाती हैं और चौंकाने वाले अंदाज पाजेब के विषय में मालूम चलता है। मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, ज़रा यूं ही। फिर मैं उनके इधर उधर की बातें कर ले बैठा। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई कि छोटा सा बक्सा सरकता बोली